दिल्ली के करोल बाग के बापा नगर इलाके में गिरा घर का हिस्सा, मलबे में दबे कई लोग, रेस्क्यू में जुटी टीम। घर के मलबे में दबे लोगों ने लगाई जान बचाने की गुहार, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां, 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकारी सुविधाएं भी छोड़ने का किया फैसला, अब सरकारी आवास में भी नहीं रहेंगे केजरीवाल। कुछ हफ्तों में सरकारी आवास खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले, लोगों के बीच रहेंगे केजरीवाल, जनता केजरीवाल को देगी ईमानदारी का प्रमाण। दिल्ली की नई सीएम आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए बुलावे का इंतजार, केजरीवाल के इस्तीफे को अभी नहीं मिली है मंजूरी। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल ने लोगों को फ्री में दिए बिजली पानी, लेकिन बीजेपी मुफ्त की दवाएं भी कर देगी बंद। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के दूसरे बेटे फंसे, पहली बार तेज प्रताप यादव को सम्मन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के 3 सदस्यों समेत 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर को किया तलब, अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर में सुबह 11 बजे तक हुआ 26.72% मतदान, बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले हैं लोग। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव जारी है, 7 जिलों की 24 सीटों पर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, धारा 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है पहला विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वोट डालने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं, वोटिंग के लिए महिलाओं में काफी उत्साह। पहले चरण में चुनावी मैदान में है 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवार। शाम 6 बजे तक 23 लाख से अधिक लोग मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग के बीच एबीपी न्यूज से बोले उमर अब्दुल्ला, कहा बीजेपी की एबीसीडी टीम से है हमारा मुकाबला, एनसी, कांग्रेस, सीपीएम अपने दम पर बनाएंगे सरकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी की जीभ नहीं काटनी चाहिए, उनकी जीभ को जला देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग, बोले विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा गिराते हैं राहुल गांधी। हरियाणा के जींद में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट का बयान, कहा मेरे चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है, गलत जगह बटन मत दबाना। 5 तारीख को हाथ का यह निशान दिल्ली में थप्पड़ का काम करेगा। हरियाणा चुनाव को लेकर आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस जारी करेगी अपनी गारंटी, 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, बुजुर्ग पेंशन और महिलाओं को आर्थिक मदद का ऐलान संभव। बीजेपी का हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र, रोहतक में कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे जारी। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सीएम सैनी सहित कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर मुजफ्फरपुर में मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो भी किया पोस्ट, लिखा अपराध रोकने में नीतीश सरकार बेबस। ठाणे के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल, एक गुट पर पत्थरबाजी का आरोप, कई आरोपी हिरासत में, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान बुर्के में घूम रही महिला और उसके दोस्त को लेकर हुआ बवाल, पुलिस ने बचाई दोनों की जान। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में गणपति विसर्जन जुलूस पर किया गया पथराव, भक्तों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक विसर्जन नहीं। गणपति विसर्जन के दौरान कर्नाटक के बेलगावी में भी बवाल, जुलूस में हुई चाकूबाजी, 3 लोग घायल। गणेश विसर्जन के दौरान कई जगहों पर हुए बवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा मुसलमान बहुल इलाकों में बनते हैं ऐसे हालात, टुकड़े गैंग के लोग खामोश क्यों। यूपी के बस्ती से बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की विवादित टिप्पणी, कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने का जिहाद चला रहे मुस्लिम। गणपति बप्पा को देश में जगह जगह दी जा रही है विदाई, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ विसर्जन, मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गणपति विसर्जन के दौरान दिल्ली में हादसा, यमुना नदी में डूबे 2 लोग, खोजबीन के दौरान एनडीआरएफ का ऑपरेशन जारी। यूपी के मुरादाबाद में पानी में बही कार में सवार लोगों को ग्रामीणों ने बचाया, ढेला नदी में उफान के चलते कई जगह भरा है पानी।
गंगा और यमुना के जलस्तर में गिरावट के बाद भी लोगों को सामने मुसीबतें बहुत सारी हैं। अभी भी बाढ़ की चपेट में प्रयागराज के कई इलाके हैं। घर में जल कैदी बने हैं लोग। बाढ़ से मुसीबत के बीच जान जोखिम में डालने को मजबूर लोग। गली मोहल्लों में लोहे की पाइप के जरिए लोगों ने छतों पर बनाया रास्ता। पाइप के जरिए एक से दूसरी तरफ आना जाना कर रहे हैं लोग। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर और उत्तरी मध्य प्रदेश से दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 3 फीट से 2 इंच ऊपर बह रही है। दीघा घाट पर भी जलस्तर खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर। सोनभद्र में पानी में तैरती नजर आई गाड़ी। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से स्कॉर्पियो फंस गई। लोगों ने किसी तरीके से गाड़ी को बाहर निकाला। गाजीपुर में उफान मारकर बह रही गंगा नदी। इलाके के 20 गांव में बाढ़ आ गई है। खेत, सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे। बाढ़ के पानी में मौज मस्ती करते दिखे स्कूली बच्चे। यूपी के इटावा में बारिश से बिगड़े हैं हालात। दुकानों में भरे पानी को बाल्टी से निकालते नजर आए लोग। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। पितृ तर्पण के दौरान लोगों को परेशानी आ रही है। यूपी के बागपत में दबंगों ने एक दिव्यांग को घर में बंधक बनाकर उस पर छोड़ा पिटबुल डॉग। पिटबुल ने युवक को किया गंभीर तौर पर घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दिखा तेंदुओं का झुंड। एक साथ 5 तेंदुओं को देख दहशत में गांव के लोग, वन विभाग भी चिंतित। बिहार के बेतिया में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत। बकरी चराने जंगल गया था मृतक। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ को पकड़ने की मांग। बहराइच के महसी में भेड़िए के बाद अब लोमड़ी का आतंक। बिशनापुर में निवासी एक बुजुर्ग पर लोमड़ी ने किया हमला। खेत में काम करते समय किया अटैक। ग्रामीणों ने पीट कर ली लोमड़ी की जान।